आज हम स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 2 का यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट है। रिकरेंस फार्मूला फॉर पीएनएक्स। पीएनएक्स के लिए पुनरावृत्ति सूत्र है। तो पीएनएक्स के लिए आपको 6 रिकरेंस फार्मूले याद रखने हैं। 6 रिकरेंस फार्मूले हैं, ये आपको याद रखना है। ये तो हमने पूरे 6 फार्मूले आपको बताए हैं, ये आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना, पीएनएक्स को ही शॉर्टकट में हम पीएन लिखते हैं। तो पीएनएक्स लिखें या पीएन लिखें, दोनों का मतलब सेम होता है ना। पीएनएक्स को ही पीएन लिखते हैं, ये आप याद रखिएगा। पीएनएक्स और पीएन दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये टोटल 6 फार्मूले हैं, 6 रिकरेंस फार्मूले हैं। इन 6 फार्मूलों का हम प्रूफ आपको देंगे। पहले फर्स्ट फार्मूले का प्रूफ देंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से। तो पूरे 6 फार्मूले का आपको याद भी रखना है और इसका प्रूफ भी याद रखना है। फार्मूला भी याद रखना है और प्रूफ भी याद रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला। प्रूफ ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट जो रिकरेंस फार्मूला है ये हमारा है n+1 Pn+1 इज इक्वल टू 2n+1 x Pn minus n Pn minus 1। दिस इज द फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला। इसे आपको याद रखना है, यह प्रथम पुनरावृत्ति सूत्र है। तो जब इसका प्रूफ आप दोगे तो आपको जनरेटिंग फंक्शन, सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करोगे। द जनरेटिंग फंक्शन फॉर पीएनएक्स इज, पीएनएक्स के लिए जनक फलन है। ये होता है 1 - 2xt प्लस t² होल पावर -1/2 इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 to ∞ pnx t⁴n। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है। दिस इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन फॉर पीएनएक्स। यह पीएनएक्स के लिए जनक फलन कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। इसका प्रूफ भी मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। ये कैसे आया, इस फार्मूले का भी प्रूफ मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इसे याद रखिए, इस जनरेटिंग फार्मूला को, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। इसका प्रूफ हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे। अब हम इसको t के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। हम लिख रहे हैं समीकरण 1 को t के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर इंग्लिश में लिखोगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इक्वेशन नंबर 1 को t के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला है, जनक फलन का सूत्र है ये, इसे आपको याद रखना है। और इस इक्वेशन नंबर 1 को हम डिफरेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में। तो जब हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो x कांस्टेंट रहेगा ना, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -1/2 1 - 2xt प्लस t² होल पावर आएगा -1/2 -1। ठीक है, और फिर ये अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 का 0 हो जाएगा, इसका आएगा -2x प्लस 2t। तो लेफ्ट साइड का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है t के रिस्पेक्ट में। अब राइट साइड का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो राइट साइड का आएगा सिग्मा n इक्वल टू 0 to ∞ और pnx और t की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n t⁴n - 1। t की पावर n का डिफरेंशिएशन n t⁴n - 1। तो राइट साइड को भी हमने डिफरेंशिएशन किया है और लेफ्ट साइड का भी हमने डिफरेंशिएशन किया है विथ रिस्पेक्ट टू t। t के सापेक्ष हमने आंशिक अवकलन किया है। तो जब हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर -1/2 पावर सामने आ गया, इस पूरे का पावर आएगा -1/2 -1, और ये अंदर वाले का जब डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा, यहाँ -2x आएगा, यहाँ 2t आएगा। और राइट साइड का भी t⁴n का डिफरेंशिएशन होगा n t⁴n - 1। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर -2 कॉमन निकाल देते हैं तो वो -2 इस -1/2 से कटेगा।
ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। -1/2, -2 यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, ये आएगा x माइनस टी, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर, होल पावर -1/2 है और होल पावर -1 भी है, तो -1 पावर को हम नीचे ले आते हैं, तो 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर। यहाँ -1/2 पावर ऊपर है, -1 पावर है उसको हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। और इन दोनों में -2 कॉमन निकाला, ये आ गया। और राइट साइड सेम टू सेम रहेगा, राइट साइड में नो चेंज, तो राइट साइड है हमारा सिग्मा n = 0 to infinity n pnx t to the power n-1। राइट साइड में नो चेंज। लेफ्ट साइड में इसमें -2 हमने कॉमन निकाला है, -2 बाहर हो गया, तो यहाँ बचेगा x माइनस टी, और यहाँ होल पावर -1/2 है और -1 है, तो -1/2 पावर यहाँ है, -1 पावर है, इसी कारण इसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा है, नीचे लिखा है। अब ये आ जाएगा आपका, तो कैंसिल होगा, x माइनस टी आ जाएगा और 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर होल पावर -1/2 इज इक्वल टू, इसका जो मल्टीप्लाई, जो डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लाई इनके साथ होगा, इनके साथ, क्योंकि ये नीचे है तो इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर इंटू आएगा सिग्मा n = 0 to infinity n pnx t to the power n-1। ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका मल्टीप्लाई इनके साथ, राइट साइड वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस प्रकार से आएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 से आप इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इसका जो वैल्यू है सिग्मा n = 0 to infinity pnx t की पावर n है, इसका वैल्यू ये है, तो हम रख देंगे इसकी जगह। तो इसकी जगह हम इक्वेशन नंबर 1 से रखेंगे सिग्मा n = 0 to infinity pnx t to the power n, ठीक है, इसका वैल्यू ये हमने रख दिया। और राइट साइड में आएगा, राइट साइड सेम टू सेम रहेगा, जैसे लिखा है वैसे रहेगा, तो ये आएगा आपका राइट साइड 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर और सिग्मा n = 0 to infinity n pnx और t की पावर n-1, इस प्रकार से आएगा। और मैंने आपको कहा था pnx को आप pn लिख सकते हो, pnx और pn दोनों मतलब सेम होता है, तो आप इसको और अच्छे से इस प्रकार से लिख सकते हो, x माइनस टी सिग्मा n = 0 to infinity pn t की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर सिग्मा n = 0 to infinity pn n और t to the power n-1, ये इस प्रकार से आप लिख दीजिए। तो याद रखना pnx को ही pn लिखते हैं, pnx और pn दोनों का मतलब सेम होता है। अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले ये जानकारी दिया था, ये देखिए मैंने बताया था कि pnx और pn दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखिए, इसमें s का मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा, फिर -t का मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही 1 का मल्टीप्लाई होगा, -2xt का मल्टीप्लाई होगा, टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो इस प्रकार से आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा n = 0 to infinity x pn t की पावर n, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, माइनस सिग्मा n = 0 to infinity pn और t to the power n+1 हो जाएगा। t to the power n+1 इसलिए हुआ जब t का मल्टीप्लाई इनके साथ होगा, यहाँ t to the power n है, यहाँ t है, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा t की पावर n+1 आएगा। और ये जो माइनस साइन है इसको हमने यहाँ लिखा है, माइनस साइन है ना, और t का मल्टीप्लाई होगा, इसी कारण t की पावर n+1 आएगा। राइट साइड में पहले 1 से इसका मल्टीप्लाई होगा, सेम टू सेम आएगा, सिग्मा n = 0 to infinity n pn t to the power n-1, ये। अब -2xt का मल्टीप्लाई, माइनस साइन तो यहाँ रहेगा, 2xt का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा सिग्मा n = 0 to infinity 2xn pn और t की पावर n हो जाएगा। t की पावर n-1 है, और t की पावर n इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ t का मल्टीप्लाई इसमें होने वाला है, 2x तो हमने लिखा है, n तो पहले से था, है ना, तो 2x × n और t का मल्टीप्लाई जब इनके साथ होगा तो t की पावर n आएगा, फिर टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, यह आ जाएगा सिग्मा n = 0 to infinity n pn और t to the power आ जाएगा n+1 हो जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा t की पावर n+1, है ना, क्योंकि n-1 + 2 करोगे तो n+1 आ जाएगा, इस प्रकार से। अब आपको यहाँ देखना है
यहाँ टी की पावर एन है, यहाँ टी की पावर एन प्लस वन है, यहाँ टी की पावर एन माइनस वन है, यहाँ टी की पावर एन है, यहाँ टी की पावर एन प्लस वन है। तो सब जगह टी की पावर एन आपको लाना है। हर एक जितने भी टर्म है सब में टी की पावर एन आपको लाना है। तो फर्स्ट टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी की पावर एन ही है। फर्स्ट टर्म में नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड टर्म में आप देखिए, यहाँ अगर आपको टी की पावर एन लाना है तो एन की जगह एन माइनस वन रखना पड़ेगा, है ना। एन की जगह क्या रखोगे, एन माइनस वन रखोगे, तो यह जाएगा पी एन माइनस वन टी की पावर एन। एन की जगह एन माइनस वन रखे तभी ये टी की पावर एन आएगा। अब राइट साइड आप देखिए, राइट साइड में यहाँ अगर आपको टी की पावर एन लाना है तो एन की जगह एन प्लस वन लिखना होगा। एन की जगह एन प्लस वन लिखोगे तभी यहाँ टी की पावर एन आएगा। तो सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यह जाएगा एन प्लस वन पी एन प्लस वन टी की पावर एन। ठीक है, यहाँ टी की पावर एन है ऑलरेडी, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, जैसा का तैसा रहेगा ये। तो 2xn पी एन टी की पावर एन। और यहाँ आप देखिए टी की पावर एन लाना है तो एन की जगह एन माइनस वन लिखना होगा। एन की जगह लिखना होगा एन माइनस वन, तो यह आएगा सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और एन माइनस वन पी एन माइनस वन टी टू द पावर एन। यहाँ पर एन के प्लेस पे एन माइनस वन लिखना होगा तभी ये टी की पावर एन आएगा। तो एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ। इस टर्म में देखो, इसमें टी की पावर एन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ टी की पावर एन प्लस वन है तो एन के प्लेस पे आपको एन माइनस वन लिखना होगा। एन के स्थान पर एन माइनस वन लिखोगे तो यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, तभी ये टी की पावर एन बनेगा। यहाँ पर हमें टी की पावर एन लाना है तो एन की जगह एन प्लस वन लिखेंगे। एन की जगह पर हम एन प्लस वन लिखेंगे तो यहाँ एन प्लस वन आएगा, यहाँ भी एन प्लस वन, यहाँ टी की पावर एन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ टी की पावर एन ऑलरेडी है, कोई चेंज नहीं होगा, जैसा का तैसा रहेगा। यहाँ पे टी की पावर एन प्लस वन है और टी की पावर एन प्लस वन को टी की पावर एन बनाना है तो एन की जगह लिखना होगा एन माइनस वन, तो एन की जगह एन माइनस वन हमने लिख दिया है। इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम बोथ साइड से टी की पावर एन के गुणांकों की तुलना करेंगे, मतलब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर एन ऑन बोथ साइड। बोथ साइड है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर एन ऑन बोथ साइड। हिंदी में लिखोगे दोनों पक्षों से टी की पावर एन के गुणांकों की तुलना करने पर। दोनों पक्षों से टी की पावर एन के गुणांकों की तुलना करने पर। तो यहाँ टी की पावर एन का कोफिशिएंट एक्स पी एन है, माइनस यहाँ पर पी एन माइनस वन है, इज इक्वल टू, तो यहाँ एक्स पी एन है, यहाँ पी एन माइनस वन है। राइट साइड में यहाँ पर टी की पावर एन का जो कोफिशिएंट है वो है एन प्लस वन पी एन प्लस वन, माइनस यहाँ पे टी की पावर एन का कोफिशिएंट है 2xn पी एन, और यहाँ पर टी की पावर एन का जो कोफिशिएंट है वो है एन माइनस वन पी एन माइनस वन। इस प्रकार से टी टू द पावर एन का जो कोफिशिएंट है ना, इसको आपको कंपेयर करना है बोथ साइड से। अब ये वाला टर्म को आप, इस वाला टर्म को सबको इधर ले आओ, है ना। तो एक्स पी एन प्लस 2nx पी एन और माइनस है पी एन माइनस वन, ये वाला टर्म को इधर ले आइए, तो माइनस एन पी एन माइनस वन प्लस हो जाएगा पी एन माइनस वन और इक्वल टू आएगा एन प्लस वन पी एन प्लस वन। ये जो टर्म है इसको और इसको हमने इधर लेफ्ट साइड ले आया है। अब इन दोनों में आप देखिए, इन दोनों में एक्स पी एन कॉमन है, एक्स पी एन कॉमन निकाल दिए इन दोनों में, यहाँ पर जाएगा 2n प्लस 1 एक्स पी एन माइन, ये और टर्म कैंसिल हो जाएगा ये, तो माइनस एन पी एन माइनस वन इक्वल टू आएगा एन प्लस वन और पी एन प्लस वन। तो आपने एन प्लस वन पी एन प्लस वन इक्वल टू लाया है 2n प्लस वन एक्स पी एन माइनस एन पी एन माइनस वन। तो यही हमारा फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला है जिसका आपने प्रूफ दिया है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला। दिस इज द फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला फॉर पी एन एक्स। यही पी एन एक्स के लिए प्रथम पुनरावृत्ति सूत्र है। यही
पी एन एक्स के लिए प्रथम पुनरावृत्ति सूत्र है। इसका आपने प्रूफ अभी दिया है। हम आते हैं अब सेकंड फार्मूले का प्रूफ। हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ सेकंड रिकरेंस फार्मूला। तो सेकंड रिकरेंस फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये है एक्स पी एन डेज माइनस पी एन माइनस वन डेज इज इक्वल टू एन पी एन। ये सेकंड रिकरेंस फार्मूला है, इसका हम प्रूफ देंगे। तो आपको शुरुआत जनरेटिंग फंक्शन से करना है। द जनरेटिंग फंक्शन फॉर पी एन एक्स इज, पी एन एक्स के लिए जनक फलन है। पी एन एक्स के लिए जनक फलन है, याद रखना। पी एन एक्स के लिए जनक फलन है 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन एक्स टी टू द पावर एन। इस फार्मूले को याद रखना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसे हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। समीकरण एक को टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो टी के सापेक्ष हम इसको आंशिक अवकलन कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को। तो ये आएगा -1/2 सामने आएगा, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर होल पावर आएगा -1/2 -1, और ये अंदर वाले टर्म का भी डिफरेंशिएशन होगा तो -2x प्लस 2t आएगा। इस प्रकार से हमने डिफरेंशिएट किया है टी के रिस्पेक्ट में। और चूंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, आंशिक अवकलन है, इसी कारण जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा। अब राइट साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आएगा सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन होगा एन टी टू द पावर एन माइनस 1। इस प्रकार से लेफ्ट साइड और राइट साइड को हमने डिफरेंशिएशन किया है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से -2 कॉमन होगा, इस -1/2 से कट जाएगा। ये आएगा x माइनस टी 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर होल पावर -3/2 आ जाएगा। यहाँ -1/2 -1 है तो -3/2 पावर आएगा, और राइट साइड में आएगा सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन पी एन एक्स और टी टू द पावर एन माइनस 1। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हम इसी इक्वेशन नंबर 1 को s के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम s के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब समीकरण एक को s के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ठीक है। अब समीकरण एक को हम s के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम s के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये आ जाएगा -1/2 सामने आएगा, 1 माइनस इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इक्वेशन 1 में आपको दिखाया था, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो 1/2 सामने आ जाएगा, जो पावर है 1/2 वो सामने आएगा, तो 1/2 हमने सामने लिख दिया ये, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर होल पावर आएगा -1/2 -1, ठीक है। अब अंदर वाले टर्म का भी डिफरेंशिएशन होगा एस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। एस के रिस्पेक्ट टी कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा -2t, एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो -2t आएगा। और राइट साइड का, अब राइट साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन डेस एक्स हो जाएगा, एस के सापेक्ष इसका अवकलन होगा तो यह जाएगा पी एन डेस एक्स और टी की पावर एन रहेगा जी, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम एस के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एस के सापेक्ष टी कांस्टेंट रहेगा,
तो ये -1/2 पावर सामने आएगा, ये हमने सामने लिखा है -1/2 पावर सामने, ठीक है। और इस पूरे की पावर आ जाएगा -1/2 -1, इस पूरे की पावर -1/2 -1 आएगा, और ये अंदर वाला टर्म का डिफरेंशन होगा तो -2t आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, -2t आएगा। राइट साइड का डिफरेंशन करेंगे तो पी एन डेस हो जाएगा एस के, क्योंकि एस का फंक्शन है, पी एन डेस एक्स टी की पावर एन रहेगा। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया है। ये आएगा, यहाँ -2 है, यहाँ -1/2 है, कट जाएगा, तो t इंटू 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर होल पावर आ जाएगा -3/2 इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव पी एन डेस एक्स टी टू द पावर n आएगा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 आप देखिए, दोनों को डिवाइड करना है। इक्वेशन 2 ये है हमारा, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ भी होल पावर -3/2 है, यहाँ भी होल पावर -3/2 है, तो यहाँ पर आएगा x - t और यहाँ पर आएगा t, x - t अपान t आएगा, और इतना अपान इतना आ जाएगा। मतलब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को डिवाइड करने वाले हैं। तो हम लिख रहे हैं ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन 3 वी गेट, है ना, समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग देने पर, समीकरण 3 से भाग देने पर, समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग देंगे तो लेफ्ट साइड में बचेगा x - t अपान टी। मैं लेफ्ट साइड एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए इक्वेशन 2 आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, देखिए, और ये इक्वेशन नंबर 3, दोनों का लेफ्ट साइड आप देखिए, ये इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड है, ये 3 का, ये वाला टर्म कैंसिल होगा तो x - t अपान टी आएगा। अब राइट साइड में इतना अपान इतना आ जाएगा, है ना, राइट साइड में ये इक्वेशन 2 का राइट साइड है और ये इक्वेशन नंबर 3 का राइट साइड है, तो इतना अपान इतना हम लिखेंगे, तो ये आ जाएगा राइट साइड में सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव n पी एन एक्स टी टू द पावर n - 1 अपान सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव पी एन डेस एक्स टी टू द पावर n। इस प्रकार से हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर दिया है। ये इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट साइड और इक्वेशन नंबर 3 का राइट साइड इस प्रकार डिवाइड किया है। देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड और इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट साइड जब डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा x - t अपान टी आ जाएगा, x - t अपान टी आ जाएगा, है ना, और राइट साइड में इतना अपान इतना आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 का राइट साइड है, इक्वेशन 3 का राइट साइड है, तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा ये। अब x - t का मल्टीप्लाई इनके साथ होगा और t का मल्टीप्लाई इनके साथ होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए x का इंटू पूरे के साथ होगा, वैसे ही -t का इंटू पूरे के साथ होगा, -n बाहर हो गया, t का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर n+1 आ जाएगा, यहाँ t की पावर n है, जब t का मल्टीप्लाई होगा t की पावर n+1 आएगा। वैसे ही यहाँ भी t का मल्टीप्लाई इनके साथ होगा तो t की पावर n-1 जो है वो t की पावर n आ जाएगा। अब यहाँ पे t की पावर n है, यहाँ भी t की पावर n है, लेकिन यहाँ t की पावर n+1 है, यहाँ भी t टू द पावर n आपको लाना है। इसके लिए आपको n के प्लेस पे n-1 रखना पड़ेगा, यहाँ n-1 आ जाएगा, यहाँ t की पावर n आ जाएगा, है ना। क्योंकि हमें t की पावर n यहाँ लाना है, इसी कारण हमें n की जगह n-1 रखना होगा, तो हमने रख दिया है। देखिए ये तो सेम टू सेम है, इसमें नो चेंज। यहाँ से यहाँ आप देखिए n की जगह n-1 रख दिया, ठीक है, तो यहाँ t की पावर n आ गया, ये भी टर्म सेम टू सेम है। अब हम दोनों पक्षों से t की पावर n के गुणांकों की तुलना करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों पक्षों से t की पावर n के गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों से t की पावर n के गुणांकों की तुलना करने पर तो हम t की पावर n के गुणांकों की तुलना करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड से। पहले लेफ्ट साइड का देखते हैं, तो आएगा x pn डेस x माइनस pn-1 डेस x इज इक्वल टू आ जाएगा n pn x। ये t की पावर n के गुणांकों की आपको तुलना करना है। मैंने आपको कहा था pns को आप pn लिख सकते हो, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए x pn डेस माइनस
पी एन माइनस वन डेज इज इक्वल टू एन पी एन। ये पी एन एक्स को ही आप पी एन लिख सकते हो, पी एन डेज एक्स है तो पी एन डेज भर केवल लिखोगे चलेगा। इस प्रकार से ये आपका सेकंड रिकरेंस फार्मूला का प्रूफ आपको मिल गया है। ये आपका सेकंड रिकरेंस फार्मूला है, एक्स पी एन डेज माइनस पी एन माइनस वन डेज इज इक्वल टू एन पी एन। अब हम आपको थर्ड रिकरेंस फार्मूले का प्रूफ देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ थर्ड रिकरेंस फार्मूला। तो थर्ड जो रिकरेंस फार्मूला है, सबसे पहले आप यहाँ पर बता देता हूँ क्या होता है। ये होता है पी एन प्लस वन डेज माइनस पी एन माइनस वन डेज इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पी एन। ये थर्ड रिकरेंस फार्मूला है, याद रखिएगा, ये थर्ड रिकरेंस फार्मूला है। ठीक है, इसका हम आपको प्रूफ देते हैं। तो इसके लिए आपको फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला का जरूरत पड़ेगी। तो आप लिखिए बाई रिकरेंस फार्मूला वन, बाई रिकरेंस फार्मूला वन, फार्मूला वन। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो पुनरावृत्ति सूत्र, पुनरावृत्ति सूत्र एक से, पुनरावृत्ति सूत्र एक से। तो फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये था एन प्लस वन पी एन प्लस वन इज इक्वल टू टू एन प्लस वन एक्स पी एन माइनस एन पी एन माइनस वन। ये हमारा फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला है। इसको हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं एस के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला को हम एस के सापेक्ष अवकलन करते हैं। हम लिख देते हैं ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में लिखोगे एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एस के सापेक्ष। तो यह आ जाएगा एन प्लस वन पी एन प्लस वन डेस हो जाएगा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन। इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड। तो यह आ जाएगा एक्स पी एन डेस प्लस पी एन इंटू वन। फर्स्ट फंक्शन एक्स है, सेकंड का डिफरेंशन पी एन डेस हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन पी एन है और फर्स्ट का डिफरेंशन वन आ जाएगा, माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एन पी एन माइनस वन डेस हो जाएगा, इस प्रकार से। तो हमने इसको एस के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिया है रिकरेंस फार्मूला वन को। तो ये हमारा आ रहा है एन प्लस वन पी एन प्लस वन डेस इज इक्वल टू, अब आप देखिए यहाँ पर टू एन प्लस वन, यहाँ पर आप देखो टू एन प्लस वन है, टू एन प्लस वन एक्स पी एन डेस की वैल्यू सेकंड रिकरेंस फार्मूला से आपको मिलेगा। सेकंड रिकरेंस फार्मूला याद करो, अभी मैंने आपको प्रूफ कराया सेकंड रिकरेंस फार्मूला, द्वितीय पुनरावृत्ति सूत्र। अभी थोड़ा पहले हमने प्रूफ किया है, ये देखिए एक्स पी एन डेस, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको आप राइट साइड ले जाइए तो एन पी एन प्लस पी एन माइनस वन डेस, एक्स पी एन डेस का वैल्यू होगा एन पी एन प्लस पी एन माइनस वन डेस। इसका वैल्यू हम रखेंगे सेकंड रिकरेंस फार्मूला का यूज करके। ये आ जाएगा एन पी एन प्लस पी एन माइनस वन डेस, ठीक है, और प्लस पी एन माइनस एन पी एन माइनस वन डेस। तो यहाँ पे आप देखो एक्स पी एन डेस का जो वैल्यू है वो सेकंड रिकरेंस फार्मूला से आ रहा है। यहाँ आप रीजन दे दीजिए, यहाँ आप रीजन दे दीजिए कि बाई रिकरेंस फार्मूला टू, रिकरेंस फार्मूला टू, रिकरेंस फार्मूला टू से एक्स पी एन डेस का जो वैल्यू है ये आएगा एन पी एन प्लस पी एन माइनस वन डेस, ठीक है। इस प्रकार से आप रीजन यहाँ दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कैसे आया ये आपको बताना पड़ेगा कैसे आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एन प्लस वन पी एन प्लस वन डेस इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपका टू एन प्लस वन। इनमें देखो, इनमें और इनमें पी एन कॉमन है, इन दोनों में पी एन आपको कॉमन दिख रहा है, तो इसमें आ जाएगा एन प्लस वन पी एन, एन प्लस वन पी एन हो जाएगा, अब प्लस पी एन माइनस वन डेस और माइनस एन पी एन माइनस वन डेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन प्लस वन पी एन प्लस वन डेस इज इक्वल टू
2n+1 इंटू n+1 Pn प्लस 2n+1 इंटू Pn-1 डेस माइनस n Pn-1 डेस। ये जो 2n+1 है इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ हमने कर दिया है, तो ये आ जाएगा 2n+1 n+1 Pn। इन दोनों में देखो, यहाँ 2n+1 है, यहाँ -n है, तो 2n और -n कटेगा तो यहाँ आएगा n+1 Pn-1 डेस। इन दोनों में Pn-1 डेस कॉमन है, ये आ जाएगा। अब आप देखिए लेफ्ट और राइट साइड में n+1 जो है वह कैंसिल होगा। लेफ्ट साइड भी n+1 है, यहाँ भी n+1 है, n+1 से डिवाइड कर दीजिए। इस पूरे इक्वेशन को n+1 से आप डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा Pn+1 डेस इज इक्वल टू 2n+1 Pn प्लस Pn-1 डेस। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि Pn+1 डेस माइनस Pn-1 डेस इज इक्वल टू आएगा 2n+1 Pn। ये वाला टर्म को हमने लेफ्ट साइड ले आया है तो माइनस में आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका थर्ड रिकरेंस फार्मूला का प्रूफ है। तो याद रखना, आपको थर्ड रिकरेंस फार्मूला का प्रूफ किस प्रकार से देना है, ये भी आपको याद रखना है। ये फार्मूला भी याद रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। ये आपका सेकंड रिकरेंस फार्मूला था, है ना, द्वितीय पुनरावृत्ति सूत्र है, और ये आपका थर्ड रिकरेंस फार्मूला है, तृतीय पुनरावृत्ति सूत्र है। अब हम आते हैं प्रूफ ऑफ फोर्थ जो रिकरेंस फार्मूला है इसका हम आपको प्रूफ देते हैं। इसमें आपको प्रूफ करना है x Pn डेस माइनस Pn+1 डेस इज इक्वल टू माइनस n+1 Pn। ये इसका आपको प्रूफ देना है, ये है हमारा फोर्थ रिकरेंस फार्मूला है। तो आपको सेकंड रिकरेंस फार्मूला का प्रूफ हम बता चुके हैं, उसको आपको यूज करना है बाय रिकरेंस फार्मूला 2 पुनरावृत्ति सूत्र 2 से। तो ये आपका है x Pn डेस माइनस Pn-1 डेस इज इक्वल टू n Pn। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ये आपका द्वितीय पुनरावृत्ति सूत्र है, सेकंड रिकरेंस फार्मूला है। बाय रिकरेंस फार्मूला 3, रिकरेंस फार्मूला 3 का भी प्रूफ हम दे चुके हैं। ये होता है Pn+1 डेस माइनस Pn-1 डेस इज इक्वल टू 2n+1 Pn। ये इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया। तो ये दोनों फार्मूले का हम प्रूफ दे चुके हैं। ये आपका सेकंड रिकरेंस फार्मूला है और ये आपका थर्ड रिकरेंस फार्मूला है, दोनों का प्रूफ हम दे चुके हैं। अब इन दोनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर जो 2 है, इसको पहले एक बार आप डिफरेंस, ये जो इक्वेशन नंबर 2 आपको दिख रहा है 1 दिख रहा है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करने से क्या होगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। मतलब इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन 2 आपको करना है ना, माइनस करने से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला प्रूफ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ लिखना है सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। हिंदी में लिखोगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, मतलब इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 करना है। तो ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा x Pn डेस माइनस Pn+1 डेस आ जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड में आएगा n Pn माइनस 2n+1 Pn आ जाएगा। ये तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इसका जो लेफ्ट साइड है वो तो जैसा का तैसा रहेगा, x Pn डेस माइनस Pn+1 डेस। राइट साइड में आप देखो ये आ जाएगा n माइनस 2n-1 और Pn। ये तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा -n-1 Pn, माइनस बाहर निकाल दीजिए n+1 Pn। तो आपने यहाँ पर x Pn डेस माइनस Pn+1 डेस इज इक्वल टू लाया है माइनस n+1 Pn। ये हमारा फोर्थ रिकरेंस फार्मूला है। इस प्रकार से आपने फोर्थ रिकरेंस फार्मूला का प्रूफ दिया है। ठीक है, अब हम फिफ्थ रिकरेंस फार्मूला का प्रूफ देंगे।
अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ फिफ्थ रिकरेंस फार्मूला। पांचवा जो फार्मूला है इसका हम प्रूफ आपको देंगे। ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डेस इज इक्वल टू एन पी एन माइनस 1 माइनस एक्स पी एन। इसका हम प्रूफ आपको देंगे। यह है आपका पांचवा पुनरावृत्ति सूत्र है ना। रिकरेंस फार्मूला 5 है। इसके लिए आपको रिकरेंस फार्मूला 4 याद रखना है। बाय रिकरेंस फार्मूला 4, रिकरेंस फार्मूला 4 ये है एक्स पी एन डेस माइनस पी एन प्लस 1 डेस इज इक्वल टू माइनस एन प्लस 1 पी एन। इसका प्रूफ हमने थोड़ा देर पहले दिया था। ये आपका फार्मूला 4 है, रिकरेंस फार्मूला 4 है। ठीक है। अब यहाँ हम n की जगह n माइनस 1 रखते हैं। टेकिंग n इज इक्वल टू n माइनस 1 वी गेट। n की जगह n माइनस 1 रखते हैं, है ना। n के स्थान पर n माइनस 1 लेने पर यह आ जाएगा x पी एन माइनस 1 डेस माइनस पी एन डेस इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस n पी एन माइनस 1 हो जाएगा। ये n की जगह हमने n माइनस 1 यहाँ रखा है। ठीक है। अब अगर यहाँ पर अगर हम बोथ साइड यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर रिकरेंस फार्मूला 2 जो है, रिकरेंस फार्मूला 2 से आपको पी एन माइनस 1 डेज के वैल्यू मिलेगा। रिकरेंस फार्मूला 2 में आपको भी दिखाने वाला हूँ। पी एन माइनस 1 डेज के वैल्यू मिलेगा आपको। ये आएगा एक्स पी एन डेज माइनस एन पी एन। अभी इसका वैल्यू ये कैसे आया बताऊँगा आपको, है ना। चलिए सबसे पहले मैं आपको रिकरेंस फार्मूला 2 बता देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। बाय रिकरेंस फार्मूला 2, बाय रिकरेंस फार्मूला 2। तो रिकरेंस फार्मूला 2 आपको पता होगा, हम पढ़ा चुके हैं रिकरेंस फार्मूला 2। एक बार और आपको बताया था रिकरेंस फार्मूला 2। हमने आपको क्या बताया था, याद करो। रिकरेंस फार्मूला 2 इसमें हमने आपको बताया था एक्स पी एन डेस माइनस पी एन माइनस 1 डेस इज इक्वल टू एन पी एन, ये हमने बताया था। तो यहाँ से पी एन माइनस 1 डेस की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा एक्स पी एन डेस और माइनस एन पी एन आएगा, ये आ जाएगा इसका वैल्यू। ये वाला टर्म का, इस वाला टर्म का वैल्यू निकालेंगे तो इस टर्म का जो वैल्यू है इतना माइनस इतना आएगा, तो ये इसका वैल्यू हम रख देंगे। रिकरेंस फार्मूला 2 से आया है। ठीक है। तो याद रखना, मैं आपको समझाया था एक बार और। अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो पी एन माइनस 1 डेज का जो वैल्यू है, पी एन माइनस 1 डेज का जो वैल्यू है ये आएगा एक्स पी एन डेज माइनस एन पी एन आएगा। ये तो याद रखना, रिकरेंस फार्मूला आपको 2 से यहाँ आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो x है, ये जो x है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, s का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आएगा एक्स स्क्वायर पी एन डेज माइनस एन एक्स पी एन माइनस पी एन डेज और इज इक्वल टू आएगा माइनस एन पी एन माइनस 1। एस का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो पी एन डेस यहाँ भी है, पी एन डेस यहाँ भी है, दोनों में पी एन डेस आपको दिख रहा है। अगर माइनस कॉमन निकाल दें तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डेस, इन दोनों में पी एन डेस दोनों में है, और इज इक्वल टू आएगा एन एक्स पी एन माइनस एन पी एन माइनस 1। ये लीजिए। ठीक है। ये वाला टर्म को हमने राइट साइड भेज दिया। आगे बढ़ते हैं। अगर इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डेस इज इक्वल टू, यहाँ माइनस आ जाएगा यहाँ प्लस आ जाएगा, तो माइनस एन एक्स पी एन हो जाएगा प्लस एन पी एन माइनस 1। बोथ साइन माइनस से हमने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डेस इज इक्वल टू, इन दोनों में देखो एन कॉमन है, एन कॉमन निकाल दिए, ये बचेगा पी एन माइनस 1 माइनस एन पी एन बचेगा, नहीं एक्स पी एन, सॉरी हमने एन कॉमन निकाला ना, एक्स पी एन बचेगा। ये पी एन माइनस 1 माइनस एक्स पी एन बचेगा। ये तो ये आपका फिफ्थ रिकरेंस फार्मूला है। याद रखना, यही आपका रिकरेंस फार्मूला 5 है। तो रिकरेंस फार्मूला 5 का हमने अभी आपको प्रूफ दिया है। अब हम लास्ट एक रिकरेंस फार्मूला का प्रूफ देने वाले हैं, प्रूफ ऑफ रिकरेंस फार्मूला 6। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ ऑफ
रिकरेंस फार्मूला 6 जो रिकरेंस फार्मूला है इसका हम प्रूफ देंगे। तो ये रिकरेंस फार्मूला आप याद रखिए, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डेस इज इक्वल टू n प्लस वन एक्स पी एन माइनस पी एन प्लस 1। ये रिकरेंस फार्मूला 6 है। इसके लिए इस रिकरेंस फार्मूला को प्रूव करने के लिए आपको रिकरेंस फार्मूला 4 याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका स्टार्ट करते हैं बाई रिकरेंस फार्मूला 4, पुनरावृत्ति सूत्र 4 से। पुनरावृत्ति सूत्र 4 है x पी एन डेस माइनस पी एन प्लस 1 डेस इज इक्वल टू माइनस n प्लस 1 पी एन। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम अगर n की जगह देखो, अगर n की जगह n माइनस 1 रखें, टेकिंग n इज इक्वल टू n माइनस 1 वी गेट, अगर हम n की जगह n माइनस 1 रखें तो यह आ जाएगा x पी एन माइनस 1 डेस माइनस पी एन डेस हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस n और पी एन माइनस 1 आ जाएगा। n की जगह हमने रख दिया है n माइनस 1, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 4th रिकरेंस फार्मूला था। n की जगह हमने n माइनस 1 रख दिया। अब आपको पी एन माइनस 1 डेस को हटाना है, पी एन माइनस 1 डेस को हटाना है। इसके लिए रिकरेंस फार्मूला 2 का यूज करना पड़ेगा। रिकरेंस फार्मूला 2 का जब यूज करोगे तो ये वाला टर्म हट जाएगा, पी एन माइनस 1 डेस हट जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका पी एन माइनस 1 डेस के लिए आएगा एक्स पी एन डेस माइनस एन पी एन, इसका वैल्यू ये आएगा। रिकरेंस फार्मूला 2 में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बाई रिकरेंस फार्मूला 2, रिकरेंस फार्मूला 2, रिकरेंस फार्मूला 2 एक बार आपको याद रखना है। ये होता है एक्स पी एन डेस माइनस पी एन माइनस 1 डेस इज इक्वल टू एन पी एन, ये होता है। तो इसका वैल्यू अगर निकालना है, इसका वैल्यू पी एन माइनस 1 डेस का, तो यह आ जाएगा पी एन माइनस 1 डेस इज इक्वल टू एक्स पी एन डेस माइनस एन पी एन आएगा। ये तो ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है ना। तो इसको अलग से आप लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ कैसे आया। ठीक है, ये रिकरेंस फार्मूला 2 से आता है, सेकंड रिकरेंस फार्मूला से आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो, ये आपको मिल जाएगा, एस का मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर पी एन डेस माइनस एन एक्स पी एन माइनस पी एन डेस इज इक्वल टू आएगा माइनस एन पी एन माइनस 1। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन दोनों में आप देखो, इन दोनों में पी एन डेस कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पी एन डेस इज इक्वल टू आएगा एन एक्स पी एन और माइनस एन पी एन माइनस 1, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको इस पी एन माइनस 1 को हटाना है, और पी एन माइनस 1 को हटाने के लिए आपके पास बहुत सारे रिकरेंस फार्मूले हैं। तो आप देखिए रिकरेंस फार्मूला फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला एन पी एन माइनस 1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। फर्स्ट रेफरेंस फार्मूला से इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो। इसका जो वैल्यू है इतना माइनस इतना आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पी एन डेस इज इक्वल टू एन एक्स पी एन, इसका वैल्यू माइनस एन एन एन, इसका वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ एन पी एन माइनस 1, एन पी एन माइनस 1 का वैल्यू इस फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला से मिलेगा। तो या इसका जो वैल्यू निकालेंगे ये आएगा 2n प्लस 1 एक्स पी एन और माइनस n प्लस 1 पी एन प्लस 1 आएगा जी। ये कैसे आया एक बार मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बाई रिकरेंस फार्मूला 1, रिकरेंस फार्मूला 1, तो रिकरेंस फार्मूला जो 1 है इसमें हमने निकाला था n प्लस 1 पी एन प्लस 1 इज इक्वल टू निकाला था 2n प्लस 1 एक्स पी एन माइनस एन पी एन माइनस 1,
ये हमने रिकरेंस फार्मूला 1 आपको बताया था ये। तो यहाँ से एन पी एन माइनस 1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आएगा 2n+1 एक्स पी एन माइनस n+1 पी n+1 आएगा ये। इसको आपको याद रखना है, अलग से नोट कीजिए इसको। तो यहाँ से यहाँ कैसे आया ये हमने आपको बताया, रिकरेंस फार्मूला 1 से आया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखो ये आ जाएगा x² माइनस 1 पी एन डेस इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई, इसका माइनस का n का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, nx पी एन माइनस 2n+1 x पी एन, अब प्लस हो जाएगा n+1 पी n+1। ठीक है, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है तो ये माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ माइनस का n कॉमन निकाले तो 1 माइनस x² पी एन डेस होगा जी। यहाँ माइनस n कॉमन निकाले तो इस प्रकार से होगा। इधर आप देखिए इन दोनों में x पी एन कॉमन है तो n माइनस 2n माइनस 1 x पी एन कॉमन है जी, और प्लस n+1 पी n+1 ये, माइनस 1 माइनस x² पी एन डेस इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा आपका माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 x पी एन प्लस n+1 पी n+1। बोथ साइड अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस x² पी एन डेस इज इक्वल टू आ जाएगा n+1 x पी एन माइनस n+1 पी n+1। इन दोनों में n+1 कॉमन है तो 1 माइनस x² पी एन डेस n+1 कॉमन निकाल दीजिए, ये आएगा x पी एन माइनस पी n+1। तो यही हमारा 6 मतलब 6वां पुनरावृत्ति सूत्र है, ये रिकरेंस फार्मूला 6 है। इस प्रकार से हमने सभी रिकरेंस फार्मूला के प्रूफ दिए हैं।